जिले में सभी पेट्रोल पंप 13 सितंबर से बंद रहेंगे। वेट कम करने की मांग को लेकर राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने 13 सितंबर से हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। हड़ताल की सूचना के बाद से ही पेट्रोल पंप पर वाहनों की कतार लगनी शुरू हो गई है। लोग अभी से वाहनों की टंकी फुल करवाने लगे हैं। एसोसिएशन की ओर से 13 और 14 सितंबर की सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालक व कार्मिक हड़ताल पर रहेंगे। उन्होंने बताया कि हरियाणा और पंजाब के बराबर वेट करने की मुख्य मांग को लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है, मगर सरकार उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दे रही है। अगर हड़ताल के बाद 2 दिन में मांगे नहीं मानी गई तो 15 सितंबर से पेट्रोल पंप संचालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। शैक्षिक व सह शैक्षिक प्रतिभाओं के प्रोत्साहन के अंतर्गत श्री गांधी बाल निकेतन के तत्वाधान में न्यायमूर्ति डॉक्टर बीपी सराफ प्रतिभा सम्मान समारोह में 82 प्रतिभाओं को स्कॉलरशिप के चेक, रजत पदक व प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। मंगलवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय टाउन हॉल में मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन से शुरू हुए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा ने कहा कि प्रोत्साहन से प्रतिभाओं में निखार आता है। निकेतन द्वारा शिक्षा के साथ संस्कारों के निर्माण पर बल दिए जाने को उन्होंने अनुकरणीय बताते हुए कहा कि निकेतन निजी संस्थाओं के साथ साथ सरकारी स्कूलों में भी इंटरेक्टिव बोर्ड प्रदान कर शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने का अनूठा प्रयास कर रही है। राजस्थान साहित्य अकादमी जयपुर के अध्यक्ष दुलाराम सारण ने कहा कि उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान कर उन विद्यार्थियों की भावी जीवन को सही दिशा में अग्रसित करने की दृष्टि से प्रतिभा सम्मान समारोह का बहुत बड़ा महत्व है। इन प्रतिभाओं में से ही कुछ प्रतिभाएं ही समाज व देश को गौरवान्वित करेगी। उन्होंने संस्थापक सचिव चंपालाल उपाध्याय द्वारा स्थापित की गई परंपराओं की निरंतरता बनाए रखने के लिए आयोजनकर्ताओं को बधाई दी। भामाशाह प्रेरक राजीव उपाध्याय ने आगंतुक अतिथियों का शाब्दिक स्वागत कर कार्यक्रम का परिचय दिया। सीबीओ भंवरलाल डूडी व मोटिवेशनल स्पीकर बेअंत लांबा ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। समारोह में 70 प्रतिभाओं को डॉक्टर बीपी सराफ स्कॉलरशिप के रूप में कुछ 6 लाख रुपए के चेक, सराफ शिक्षा सम्मान के अंतर्गत 6 विद्यार्थियों को रजत पदक व प्रशस्ति पत्र, सराफ सेवा सम्मान के अंतर्गत 6 लोगों को रजत पदक व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन कुलदीप व्यास ने किया। उत्कर्ष सेवा संस्थान में वार्ड संख्या 21 में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर सुकन्या समृद्धि योजना को लेकर बैठक का आयोजन मंगलवार को हुआ। संस्थान सचिव कृष्णा माटोलिया ने बताया कि खाता खोलने के लिए बालिका की उम्र 1 दिन से 10 वर्ष तक की होनी चाहिए। खाता खोलने के लिए माता पिता का पहचान पत्र व जन आधार कार्ड आवश्यक है। छोटू देवी मेघवाल ने बताया कि माता पिता अपनी 2 बालिकाओं का खाता डाकघर में खुलवा सकते हैं। यदि पहली संतान लड़की है और दूसरी 2 जुड़वा बालिका जन्म ले लेती है तो 3 बालिकाओं का खाता भी खोला जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना खाते पर 8% ब्याज मिलता है तथा इस खाते पर 15 वर्ष तक न्यूनतम राशि 250 रुपए एवं अधिकतम रुपए 1.5 लाख रुपए तक जमा करवाई जा सकती है। बैठक में हेमलता, प्रेमलता, दीपिका, दीपाली प्रजापत, सुलोचना, दमयंती, कमला देवी सहित कई लोग उपस्थित थे। संस्थान सचिव कृष्णा माटोलिया ने आगंतुकों का धन्यवाद ज्ञापित किया। अखिल भारतीय किसान सभा की कुमांदा कमेटी का सोमवार को सर्वसम्मति से गठन किया गया। ब्लॉक अध्यक्ष मदन लाल जाखड़, उपाध्यक्ष नौरंग राम सारण, किसान नेता विनोद सिंह राठौड़, बछरारा कोऑपरेटिव चेयरमैन सुरजाराम के पर्यवेक्षण में हुई बैठक में आगामी सत्र के लिए गठित कार्यकारिणी में अध्यक्ष लालचंद थालोड़, उपाध्यक्ष वेद प्रकाश दानोदिया, सचिव राजकुमार न्यौल, कोषाध्यक्ष नरेंद्र सिंह सहित जयपाल सिंह, ओम प्रकाश दानोदिया, कमलेश शर्मा, गोपाल कड़वासरा, रतनलाल खीचड़, भिवाराम शर्मा, सुभाष सैन, विनोद हुड्डा को कार्यकारिणी सदस्य मनोनीत किए गए। पड़िहारा कस्बे में 1,42,50,000 रुपए की राशि लगाकर बालिका शिक्षा को आगे बढ़ाने पर जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में सोमवार को भामाशाह चैनरू वैद्य व प्रेरक विमल कोठारी को सम्मानित किया गया। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला, शिक्षा विभाग के शासन सचिव नवीन जैन सहित अधिकारियों द्वारा उक्त पुरस्कार वैद्य व कोठारी को प्रदान किया गया। उल्लेखनीय रहे कि कस्बे की राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका स्कूल का उक्त राशि से भामाशाह वैद्य द्वारा नवीनीकरण करवाया गया था तथा जिसके प्रेरक विमल कोठारी थे। जिला स्तरीय 67वीं 17 व 19 वर्षीय हैंडबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मैच मंगलवार को लिंक रोड स्थित एमडीएस स्कूल के खेल मैदान में हुए। फाइनल मुकाबला एमडीएस स्कूल रतनगढ़ व राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल गोलसर की टीमों के बीच रहा, जिसमें एमडीएस स्कूल की टीम ने 16 गोल किए। जवाब में गोलसर की टीम 6 गोल ही कर पाई। वहीं 17 वर्षीय छात्र वर्ग हैंडबॉल प्रतियोगिता में विजेता राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल बिल्लूबास रामपुरा तथा उपविजेता राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल गुगलता राजगढ़ रही। बिल्लूबास की टीम ने 16 गोल किए जबकि गुगलता की टीम 12 गोल ही कर पाई। फाइनल मुकाबले के बाद पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि पार्षद शशि कुमार गौड़ तथा विशिष्ट अतिथि किशोर बिजारनिया थी तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता पद्माराम डूकिया ने की। प्रधानाचार्य सुधाकर शर्मा, निदेशक भंवरलाल गुलेरिया, मनीष स्वामी, गौरव डूकिया, घनश्याम स्वामी, रूपाराम स्वामी व प्रदीप ने अतिथियों का व शारीरिक शिक्षकों का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया। पर्यवेक्षक पंकज कुमार ने हैंडबॉल प्रतियोगिता के समापन की घोषणा की। प्रतियोगिता में 19 वर्षीय छात्र वर्ग में 13 टीमें तथा 17 वर्षीय छात्र वर्ग में कुल 12 टीमों ने भाग लिया।
विजेता व उपविजेता टीमों को सम्मानित किया गया। आयुष्मान भारत योजना के तहत रतनगढ़ की वार्ड संख्या 34 में शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य विभाग के तत्वाधान में लगे शिविर में लोगों की कार्ड बनाए गए। पार्षद प्रतिनिधि अनिता महर्षि ने बताया कि यह एक डिजिटल कार्ड है जिसमें हर व्यक्ति की मेडिकल हिस्ट्री व रिकॉर्ड सेव रहेंगे, जिससे आगामी बार डॉक्टर को पास जाने से पहले ज्यादा चेकअप नहीं करवाना होगा। डॉक्टर या अस्पताल में जाते समय साथ में मेडिकल रिपोर्ट व डॉक्टर की पर्चियां ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कार्ड में ब्लड ग्रुप, बीमारियों की जानकारी रहेगी तथा किस किस डॉक्टर को कब कब दिखा चुके हैं, इस प्रकार की भी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। इसका सबसे ज्यादा फायदा ऑनलाइन उपचार करने वालों को होगा तथा आसानी से आभा कार्ड दिखाकर जानकारी डॉक्टर ऑनलाइन दे सकते हैं। मंगलवार को लगे शिविर में 213 लोगों को लाभ उठाया। इस मौके पर नर्सिंग ऑफिसर इंदिरा सिंह, मीरा देवी, भवरी देवी, कनक स्वामी ने अपनी सेवाएं दी। इसमें सरकारी हॉस्पिटल द्वारा कैंप लगाया गया है, जिसमें जन आधार और आधार कार्ड, मोबाइल नंबर तीनों को जोड़ रहे हैं। और पहले जो आधार कार्ड से दवाइयाँ दी जाती थी, अब जन आधार से वो जो कार्ड लिंक कर रहे हैं उसी से दवाई वितरित होगी। और ये कैंप भी 2 दिन के लिए रखा गया है, जिसमें पार्षद आरती महर्षि के घर पे रखा गया है। समय है 9 बजे से लेकर 5 बजे तक की। कोई भी वार्ड से कोई भी वंचित नहीं रहे, इसलिए यहाँ पर आकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। पहले आधार कार्ड से दवाइयाँ दी जाती थी, अब ये जो कार्ड बनेगा उसी से दवाई मिलेगी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा। सेवारत फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ एकीकृत के प्रदेशव्यापी आंदोलन के आह्वान पर जिले के समस्त फार्मासिस्टों ने मंगलवार को दूसरे दिन भी 2 घंटे कार्य का बहिष्कार कर अपना विरोध जताया। जिला अस्पताल में फार्मासिस्टों ने कार्य का बहिष्कार करते हुए अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षण करवाया। यह कार्य बहिष्कार 14 सितम्बर तक जारी रहेगा। संघ की कार्यकारी अध्यक्ष डेडराज प्रजापत ने बताया कि मांगों को मनवाने के लिए फार्मासिस्ट गांधीवादी तरीके से आंदोलन की शुरुआत की थी तथा मुख्यमंत्री व चिकित्सा मंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया था। उसके बाद काली पट्टी बांधकर शहीद स्मारक जयपुर में कैंडल मार्च, 1 दिवसीय धरना जैसे आंदोलन किए गए, लेकिन सरकार मांगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, जिसके कारण 14 सितंबर तक 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया जाएगा तथा उसके बाद 15 सितंबर से भी फार्मासिस्ट सामूहिक अवकाश पर जाएंगे। इस अवसर पर सुभाष शर्मा, राहुल तामराय, दया शंकर जांगीर, सुरेंद्र जांगीर, रविशंकर पवार, रामचंद्र प्रजापत, राकेश सुंडा, दानाराम जाट, धर्मवीर सहित कई फार्मासिस्ट उपस्थित थे। राष्ट्रीय पोषण मिशन के तत्वाधान में राज्य देश से प्रथम व जेगणिया बिदावतान के आंगनबाड़ी केंद्रों पर मंगलवार को पोषण माह की थीम स्तनपान के साथ ऊपरी आहार के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान 24 माह तक स्तनपान के साथ ऊपरी आहार के बारे में जानकारी दी। महिला पर्यवेक्षक सुशीला सागवान ने बताया कि 24 माह तक के बच्चे को मां के दूध के साथ ऊपरी आहार में अनाज, दालें व हरी पत्तेदार सब्जियों को भी उचित मात्रा में दिन में 3 से 4 बार बच्चे को खिलाना चाहिए, जिससे बच्चे को संपूर्ण पोषण मिल सके तथा बच्चे में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो सके। साथ ही बच्चे में विटामिन, मिनरल, कैल्शियम का भी संतुलन बना रहेगा। इस अवसर पर कार्यकर्ता सीता स्वामी, साइका विमला देवी, रिश्मा देवी, कार्यकर्ता सावित्री देवी, सुनीता चुका देवी, संतोष जमुना, मंजू धनी, सोनू, सरोज, संगीता सहित कई महिलाएं व युवतियां उपस्थित थीं। भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा बुधवार की दोपहर रतनगढ़ क्षेत्र में प्रवेश करेगी। यात्रा को लेकर विधायक, पूर्व मंत्री सहित कई नेताओं ने अलग अलग बाजारों में जनसंपर्क करके कार्यक्रम में पहुंचने का न्योता लोगों को दिया तथा पीले चावल देकर सभा में पहुंचने के लिए आमंत्रित किया। विधायक अविनेश महर्षि से पिछले कई दिनों से यात्रा की जनसभा को सफल बनाने के लिए शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। वहीं कार्यक्रम के लिए अलग अलग टीमें बनाकर व्यवस्थाओं का जिम्मा दिया गया है। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ता निरंजन रूतला, गोपाल कृष्ण शर्मा, प्रहलाद भार्गव, शंभुदयाल लाटा, ओम महर्षि, सलीम खान, राजेश भावनानी, नरेंद्र जांगीर, सुरेश सिंधी, बाबूलाल महर्षि, रामकिशन गोरीसरिया, अशोक चौधरी, गजेंद्र शर्मा, महावीर महर्षि, राकेश शर्मा, जयकांत बिवाल, राजेंद्र चांद गोटिया, किरदारी इंदौरिया, कमल गोयनका, विनोद धानुका, गोपाल महर्षि, संजय पारिक ने राजकीय बुधमल दुग्गड़ स्टेडियम में आयोजित सभा में पहुंचने के लिए आमंत्रित किया। वहीं दूसरी तरफ पूर्व मंत्री राजकुमार इनवाम, भाजपा नेता शिव भगवान कम्मा, पवन सिंह राठौड़, सुरेंद्र भाबड़ा, अरविंद इंदौरिया, नवल महर्षि, भागीरथ सिंह राठौड़, हरिप्रसाद दायमा, भागीरथ खिचड़, मालीराम सारस्वत, दीनदयाल पारिक, लिट्टू कल्पनाकांत, विकास श्रीनिवास सहित कई कार्यकर्ताओं ने बाजारों में संपर्क करके लोगों को यात्रा के स्वागत कार्यक्रम में लूच फाटा पहुंचने के लिए न्योता दिया। दिनांक 13 सितंबर को सुबह लगभग 11 बजे सालासर से रवाना होकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाली जा रही परिवर्तन संकल्प यात्रा सालासर से रतनगढ़ लूच फाटा पहुंचेगी। लूच फाटा पर पहुंचने के पश्चात भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित भाग्यश्री होटल के पास आम स्वागत सभा में हमारे केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और जिले के नेतागण शिरकत करेंगे।
जिसमें महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, केंद्रीय मंत्री आदरणीय अर्जुन राम जी मेघवाल, राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़, उप नेता प्रतिपक्ष आदरणीय सतीश जी पूनिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जी जोशी और वरिष्ठ नेतागण हमारे यहाँ मंच पर पहुंचेंगे। हम सबको संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत ही जोश, ऊर्जा है। सभी ऊर्जा के साथ उनका यहाँ पहुंचने पर गर्मजोशी के साथ स्वागत सम्मान करेंगे। और आज हम सभी यहाँ अवलोकन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल की एक टीम यहाँ पहुंची है। सबने यहाँ पर कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया, मौका देखा, कार्यक्रम की तैयारियां चल रही है। हमारे मोहन जी बबेरवाल ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में पूरी टीम यहाँ काम कर रही है और मैं सभी को धन्यवाद दूंगा। और जितने भी कार्यकर्ता है, रतनगढ़ धरा विधानसभा क्षेत्र के जितने भी कार्यकर्ता आमजन है, उनसे मैं इस माध्यम से अपील करता हूं कि कल आप लूच भाटा भाग्यश्री होटल के पास आयोजित स्वागत सभा में अधिक से अधिक संख्या में पधार कर कार्यक्रम को सफल बनावें। भाजपा की परिवर्तन यात्रा रतनगढ़ में आ रही है और जिसकी मीटिंग नेहरू स्टेडियम के अंदर है। तो आज बाजार के अंदर सारे दुकानदारों से संपर्क करके उनको न्योता दिया और सभी को आमंत्रित किया है। नगर पालिका की बिना स्वीकृति हो रही अवैध व्यावसायिक निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आज एक अवैध निर्माण को रुकवाकर निर्माण सामग्री जब्त की है। शिकायतों के बाद भी दबंगई से यह कार्य किया जा रहा था। नगर पालिका एसआई विष्णु कुमार ने बताया कि लगातार आ रही शिकायतों पर जिला कलेक्टर के आदेश के बाद आज लिंक रोड पर बिना इजाजत हो रही अवैध निर्माण को रुकवाकर निर्माणकर्ता संतोष देवी देवकरण पगेड़िया को पाबंद किया गया है। इस दौरान पालिका प्रशासन ने मौके से निर्माण सामग्री को जब्त कर 2 ट्रैक्टरों के साथ नगर पालिका में पहुंचाया। गौरतलब है कि लिंक रोड पर कृषि भूमि की जगह पर नगर पालिका की इजाजत के बगैर व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण गत कई दिनों से चल रहा था। बिना स्वीकृति व अवैध तरीके से चल रही अवैध निर्माण की लगातार शिकायतें की जा रही थी। पालिका प्रशासन, एसडीएम व जिला कलेक्टर से लेकर संभागीय आयुक्त तक इस निर्माण की शिकायत होने के बाद पालिका ने निर्माणकर्ता को 2 नोटिस भी जारी किए गए। इसके बावजूद भी निर्माणकर्ता ने दबंगई से अपना निर्माण जारी रखा। इस संबंध में एसडीएम ने भी कार्य रुकवाने के आदेश जारी किए, लेकिन निर्माण कार्य बदस्तूर चलता रहा, जिस पर पालिका ने कार्रवाई करते हुए निर्माण सामग्री जब्त कर निर्माणकर्ता को पाबंद किया है। इनकी बार बार कोई शिकायत आ रही थी अवैध निर्माण को लेकर, तो नगर पालिका ने इनको 2 नोटिस दिए थे। पहला नोटिस दिया इनको 1 तारीख को, जिसको जवाब इसको 24 घंटे में इनको प्रस्तुत करना था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। फिर उनको दूसरा नोटिस जारी किया 6/9 को, उन्होंने उसका भी जवाब देना उचित नहीं समझा। जवाब तो कल ही देना था। बार बार शिकायतें आ रही थी, पार्षदों से भी आ रही थी, आम नागरिकों से भी आ रही थी, एसडीओ साहब द्वारा भी, कलेक्टर साहब द्वारा भी शिकायतें आई। इनको बार बार समझाने के बावजूद भी है ना, इन्होंने निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी कर रखा है। तो नगर पालिका द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए इनका निर्माण सामग्री जब्त की है और आगामी जब तक स्वीकृति ना मिले कार्य बंद करने के लिए इनको पाबंद किया है।